प्राचीन काल की बात है। श्रावस्ती नगर में एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके मन में एक कांटा हमेशा चुपका रहता था। उसका बचपन का मित्र विशाल, जो उसी गली में रहता था, धीरे धीरे बहुत सफल हो गया था। विशाल के पास अब बड़ा व्यापार था, सुंदर हवेली थी और नगर में उसका बहुत सम्मान था। जब भी अर्जुन विशाल को देखता, उसके मन में एक अजीब सी जलन उठती थी। मैं भी तो उतना ही मेहनत करता हूं, अर्जुन सोचता, फिर भी मेरे पास इतना कुछ क्यों नहीं है। ये जलन धीरे धीरे उसके मन में जहर की तरह फैलने लगी। वो रात को सो नहीं पाता था। खाना खाते समय भी उसके मन में विशाल की सफलता के विचार आते रहते। उसकी पत्नी सुमित्रा परेशान हो गई थी। क्या हुआ है आपको? सुमित्रा ने एक दिन पूछा। आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? हमारे पास सब कुछ है, एक अच्छा घर, भोजन और एक दूसरे का साथ। तुम नहीं समझोगी, अर्जुन ने कहा और मुंह फेर लिया। दिन ब दिन अर्जुन की ये स्थिति बिगड़ती गई। उसका व्यापार भी प्रभावित होने लगा, क्योंकि उसका ध्यान काम में नहीं रहता था। वो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक बूढ़े सन्यासी से हुई। सन्यासी ने अर्जुन के चेहरे पर छाई उदासी को देखा और पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हारी आंखों में शांति नहीं है। अर्जुन ने पहले तो टाल दिया, लेकिन सन्यासी की करुणामयी आंखों को देखकर उसने अपना दुख बता दिया। मैं अपने मित्र से जलता हूं, अर्जुन ने स्वीकार किया। उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। ये जलन मुझे अंदर से खा रही है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो फिर चलो, मेरे साथ चलो। जेतवन में भगवान बुद्ध आए हुए हैं, वे तुम्हारी समस्या का समाधान दे सकते हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध के बारे में सुना था, लेकिन कभी उनसे मिलने नहीं गया था। चलो, उसने कहा, देखते हैं क्या कहते हैं वे। दोनों जेतवन की ओर चल पड़े। रास्ते में अर्जुन के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या वाकई में कोई इस जलन से मुक्ति दिला सकता है? जेतवन पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। चारों ओर कई शिष्य और जिज्ञासु बैठे हुए थे। अर्जुन ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें कुछ पूछना है वत्स? अर्जुन ने संकोच करते हुए अपनी समस्या बताई। भंते, मैं अपने मित्र की सफलता से जलता हूं। ये जलन मुझे दिन रात परेशान करती है। मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह जलन कहां से आती है? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं भंते, ये जलन तुम्हारे अंदर के दर्पण से आती है, बुद्ध ने समझाया। जब तुम किसी और को देखते हो तो तुम वास्तव में क्या देखते हो? अर्जुन सोच में पड़ गया। मैं उनकी सफलता देखता हूं, उनकी संपत्ति देखता हूं। नहीं, बुद्ध ने कहा, तुम अपने मन का प्रतिबिंब देखते हो। तुम अपनी अपेक्षाओं को देखते हो, अपनी असुरक्षा को देखते हो, अपनी कमी को देखते हो। दूसरा व्यक्ति तो केवल एक आईना है। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई। उसके चेहरे पर भ्रम के भाव थे। बुद्ध ने आगे कहा, एक प्रयोग करो। जब अगली बार तुम्हें किसी को देखकर जलन हो तो एक क्षण रुककर अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में क्या देख रहा हूं? क्या मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं या अपने मन की कमी को? लेकिन भंते, अर्जुन ने पूछा, ये कैसे मेरी जलन को मिटा देगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी जलन दूसरे के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने बारे में है, तो तुम उस व्यक्ति को दोष देना बंद कर दोगे। तुम समझ जाओगे कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। और फिर? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। और फिर तुम अपने अंदर झांकोगे, बुद्ध ने कहा। तुम देखोगे कि तुम्हारे पास क्या है, ना कि दूसरों के पास क्या है। तुम अपने जीवन की सुंदरता देखोगे जो अभी तक तुमसे छिपी हुई थी। बुद्ध ने एक छोटा सा दर्पण अपने पास से निकाला और अर्जुन को दिया। इसे रख लो। जब भी तुम्हें जलन हो, इसमें अपना चेहरा देखो और पूछो, क्या मैं वास्तव में दूसरे को देख रहा हूं या अपने मन को? अर्जुन ने वो दर्पण ले लिया। वो अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को मानने का निश्चय किया। घर लौटते समय अर्जुन के मन में बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। दूसरा व्यक्ति तो केवल एक आईना है। अगले दिन बाजार में फिर से विशाल दिखाई दिया। उसके साथ कई सौदागर थे और सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। पहले की तरह अर्जुन के मन में जलन की लहर उठी, लेकिन इस बार उसने रुककर बुद्ध की बात याद की। उसने अपनी जेब से वो छोटा दर्पण निकाला और अपना चेहरा देखा। फिर उसने अपने आप से पूछा, मैं वास्तव में क्या देख रहा हूं? उस क्षण जैसे बिजली कौंध गई।
अर्जुन को समझ आया कि वो विशाल को नहीं बल्कि अपने मन की असुरक्षा को देख रहा था। वो अपनी इच्छा को देख रहा था कि वो भी ऐसा ही बने। वो अपने डर को देख रहा था कि वो काफी अच्छा नहीं है। विशाल तो बस एक आईना है, अर्जुन ने धीरे से कहा, जो मेरे मन को दिखा रहा है। यह एहसास होते ही अर्जुन के मन में एक अजीब सी शांति उतरी। जलन की जगह जिज्ञासा आ गई। मेरे मन में ये असुरक्षा क्यों है? क्या मैं वाकई में असफल हूं? उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। उसके पास एक अच्छा व्यापार था जो ईमानदारी से चलता था। उसके पास एक प्यार करने वाली पत्नी थी। उसके पास स्वास्थ्य था, शांति थी। मैं तो बहुत समृद्ध हूं, अर्जुन ने सोचा, लेकिन मैं ये देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं हमेशा दूसरों को देख रहा था। उस दिन से अर्जुन ने एक नया अभ्यास शुरू किया। जब भी उसे किसी को देखकर जलन होती, वो उस छोटे से दर्पण में अपना चेहरा देखता और अपने आप से पूछता, मैं क्या देख रहा हूं, बाहर या अंदर? और हर बार उसे ये समझ आता कि वो अपने मन के विचारों को बाहर प्रोजेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे अद्भुत बदलाव आने लगा। अर्जुन की जलन कम होने लगी। उसका ध्यान अपने काम में लगने लगा। उसकी नींद अच्छी आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। सुमित्रा ने यह बदलाव देखा और खुश हो गई। क्या हुआ आपको? उसने पूछा। आप इतने खुश क्यों हैं? मैंने एक राज सीख लिया है, अर्जुन ने कहा। दूसरे लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं। वे तो बस आईने हैं जो हमारे मन को दिखाते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो जलन अपने आप मिट जाती है। कुछ महीने बाद एक दिन बाजार में अर्जुन और विशाल की फिर से मुलाकात हुई। इस बार अर्जुन के मन में कोई जलन नहीं थी। वो मुस्कुराया और विशाल से बात करने लगा। तुम बदल गए हो, विशाल ने कहा। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। अर्जुन हंसा। मैंने सीख लिया है कि हर किसी का अपना रास्ता है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी है और मेरी यात्रा मेरी है। दोनों अलग हैं और दोनों सुंदर हैं। ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? विशाल ने पूछा। भगवान बुद्ध से, अर्जुन ने कहा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। विशाल भी प्रभावित हुआ। सच में? उसने कहा। यह तो बहुत गहरी बात है। फिर विशाल ने कुछ रुककर कहा, दरअसल अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करना पसंद करोगे? अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। ये वो चीज थी जो वो महीनों से चाहता था, लेकिन अब उसके लिए इसका मतलब बदल गया था। मुझे सोचने दो अर्जुन, अर्जुन ने कहा। मैं अपने मन से पूछूंगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। मैं अब सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागता। घर आकर अर्जुन ने बुद्ध के दर्पण में देखा और अपने आप से पूछा, मैं ये साझेदारी क्यों चाहता हूं? क्या ये मेरी सच्ची इच्छा है या फिर से मेरा अहंकार? उसने गहराई से सोचा और समझ आया कि ये अवसर अच्छा है, लेकिन उसकी खुशी इस पर निर्भर नहीं है। चाहे वो ये साझेदारी करे या ना करे, वो संतुष्ट रह सकता है। अगले दिन उसने विशाल से मिलकर कहा, हाँ, मैं साझेदारी करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे सफल होना है, इसलिए क्योंकि हम साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। और इस तरह अर्जुन की यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंची। उसने बुद्ध का वो सबक हमेशा के लिए सीख लिया था। जब भी किसी और को देखकर जलन हो तो अपने अंदर झांको। समझो कि वो व्यक्ति तुम्हारे मन का आईना है। जब तुम ये समझ जाओगे तो जलन अपने आप शांत हो जाएगी। वर्षों बाद अर्जुन खुद एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसकी असली सफलता ये थी कि उसने अपने मन को जीत लिया था। वो दर्पण अब भी उसके पास था, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत कम ही पड़ती थी। एक दिन एक युवक उसके पास आया जो जलन से पीड़ित था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे वही दर्पण दिया और बुद्ध की शिक्षा सुनाई। ये दर्पण रख लो, अर्जुन ने कहा, और याद रखो, दूसरे लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वे तो बस आईने हैं जो तुम्हारे मन को दिखाते हैं। जब तुम अपने मन को समझ जाओगे तो जलन अपने आप मिट जाएगी। युवक ने वो दर्पण लिया और चला गया। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। बुद्ध की शिक्षा अब भी उतनी ही प्रासंगिक थी। सच में, जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी जलन हमारे अपने मन का प्रतिबिंब है, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने अंदर की शांति को पा लेते हैं।